बुढ़ापे में रोना नहीं चाहते तो औलाद से यह 4 बातें कभी मत कहना। एक गांव के किनारे पीपल का पेड़, सुबह की हल्की धूप, पंछियों की चहचहाहट और एक स्त्री, गौरी, एक थाली में रोटियां लेकर पेड़ के नीचे बैठती है। गौरी की आंखों में आंसू थे। चेहरे पर थकावट नहीं, लेकिन टूटन जरूर थी। बच्चे बड़े हो चुके थे, मगर अपने नहीं रहे। घर में सब थे पर कोई भी उसका नहीं था। वो हर रोज उस पीपल के पेड़ के नीचे आती, कुछ रोटियां रखती और बस चुपचाप बैठ जाती। कभी कुछ बुदबुदाती, कभी आसमान की तरफ देखती। आज एक चमत्कार हुआ। उसी पेड़ पर बैठी एक बूढ़ी चिड़िया जो सालों से गांव में रहती थी, गौरी के पास आकर बोली, बहन, क्यों हर दिन आकर यहां बैठ जाती हो यूं ही चुपचाप? तुम्हारी आंखों में सवाल है और मेरे दिल में वो जवाब जो मैंने सैकड़ों बूढ़ों की तन्हाई में सीखे हैं। गौरी चौंकी। तू बोल रही है? चिड़िया मुस्कराई। हाँ, और सुन भी रही हूं कई महीनों से। तुम्हारे दिल की वो बातें जो जुबान से नहीं निकलती। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहती हूं। एक ऐसी औरत की कहानी जो तुम जैसी ही थी और जिसने एक दिन यह समझ लिया कि अगर बुढ़ापे में रोना नहीं है तो औलाद से ये 4 बातें कभी नहीं कहनी चाहिए। गौरी चुप हो गई। उसकी सांसें थम सी गईं। चिड़िया ने कहा, बैठो और ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो मैं सुनाने जा रही हूं वो सिर्फ कहानी नहीं, जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव पीपरपुर में सूरज अपनी धीमी चाल से उतर रहा था। धूल भरी पगडंडियां, टीन की छत वाले घर और खेतों में झूमती सरसों। गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके नीचे बैठना मानो आत्मा को ठंडक देता था। वहीं रहता था हरिप्रसाद मिश्रा ब्रुम्र, लगभग 75 वर्ष, पर चेहरे की झुर्रियों में मानो कई जन्मों की कहानियां दबी हों। हरिप्रसाद अकेले रहते थे। उनका मकान 3 कमरों का था जिसमें अब सन्नाटा ही बोलता था। कभी यह घर बच्चों की किलकारियों से गूंजता था, अब बस सुबह की घंटी और शाम की खांसी। 3 बेटे, 3 दिशाएं। हरिप्रसाद के 3 बेटे थे। राजीव सबसे बड़ा, नोएडा में नौकरी करता था। अमित मंझला, पुणे में मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। मोहन सबसे छोटा, कनाडा में सेटल था। हरिप्रसाद को इन तीनों पर नाज था। गांव वालों से अक्सर कहते, मैंने अपने बेटों को मिट्टी से सोना बना दिया, अब देखो कहाँ हैं वो। लेकिन कहते कहते आवाज लड़खड़ा जाती, क्योंकि असलियत यह थी कि बेटों को अब गांव से और पिता से कोई खास वास्ता नहीं था। हर सुबह हरिप्रसाद 4 बजे उठते, खुद से बातें करते, खुद ही पूजा करते और फिर चूल्हा जलाते। रोटियां सेंकते हुए याद करते कैसे कभी इन हाथों से राजीव की पसंद की पूरियां बनाई थी, अमित को चिवड़ा खिलाया था और मोहन को गोद में लेकर हल्दी दूध पिलाया था। अब वही हाथ कांपते हैं, रोटी जल जाती है, लेकिन कोई यह कहने वाला नहीं कि पापा रहने दो, मैं बना देता हूं। गांव की आवाजें और मन का सन्नाटा। गांव में जीवन चलता था। सुबह स्कूल जाती बच्चियां, खेत की ओर जाते पुरुष, मंदिर की घंटियां, लेकिन हरिप्रसाद का जीवन जैसे वहीं अटक गया था जहां उनके बेटे उन्हें छोड़कर गए थे। शाम को अक्सर वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठते, छड़ी को जमीन पर टिकाकर, और दूर सड़क की ओर देखते जहां से कोई आता नहीं था। कभी कोई बैलगाड़ी आती तो उनके मन में आशा जगती, शायद बेटा आ गया। लेकिन फिर वो किसी और का होता। पड़ोसी की बातें, नमक छिड़कती हवा। एक दिन पास के घर की बहू ने कहा, बाबूजी, आपके बेटे तो खूब कमाते हैं, आपको ले क्यों नहीं जाते? हरिप्रसाद मुस्कराए और बोले, ले जाएंगे। इस बार दिवाली पर पक्का बोल कर गए हैं। लेकिन मन में एक चुभन थी, हर साल यही कहते हैं और हर साल कोरियर से मिठाई आती है, बेटे नहीं। एक दिन हरिप्रसाद ने अपनी पुरानी डायरी निकाली जिसमें हर साल की दिवाली, होली, जन्मदिन की तारीखें और बच्चों के वादे दर्ज थे। हर पन्ना जैसे एक चोट देता था। उन्होंने लिखा,
मैंने उन्हें सिर्फ दिया, बदले में सिर्फ इंतजार मिला। उनका मन रोज ये सोचता, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या बच्चों को शहर भेजना गुनाह था? क्या त्याग जताना अपमान बन गया? गांव के सरपंच ने एक दिन कहा, हरिप्रसाद जी, अब तो पेंशन भी आती है, क्यों किसी के भरोसे रहते हैं? हरिप्रसाद बोले, पेंशन से रोटी मिल जाती है साहब, लेकिन बेटे की बातों से सुकून मिलता है, जो अब नहीं मिलता। और फिर एक शाम, जैसे कोई परिवर्तन की हवा आई। गांव के बाहर से एक अजनबी आया, लंबा, गौरवर्ण, गेरुआ वस्त्र, लकड़ी की कमंडल और पैरों में धूल भरे चप्पल। उसने पीपल के नीचे बैठे हरिप्रसाद को देखा और कुछ पल तक निहारता रहा। बाबा, मुझे पानी मिलेगा? हरिप्रसाद ने चौंक कर देखा। हाँ, हाँ बेटा, आओ। साधु ने पानी पिया और पूछा, बाबा, आपकी आंखें खाली क्यों हैं? हरिप्रसाद ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की ओर देखा। साधु बोले, बेटा, मैं तेरा चेहरा नहीं जानता, लेकिन तेरा अकेलापन देख सकता हूं। क्या तुझे 4 बातें बता दूं, जिससे बुढ़ापा रोता नहीं, मुस्कराता है? हरिप्रसाद की आंखें भीग गईं। गांव की उस शाम में, जब सूरज लाल हो रहा था और पीपल की छाव गहराती जा रही थी, हरिप्रसाद और वह अजनबी साधु पीपल के नीचे बैठे थे। साधु की आंखों में वह गहराई थी जो किसी ज्ञानी की होती है, और हरिप्रसाद की आंखों में वो खालीपन जो किसी ठुकराए गए पिता की होती है। साधु ने अपना कमंडल एक ओर रखा और बोला, बाबा, सबसे पहले ये समझो, औलाद से अपने त्याग की कहानी मत कहो। ये बात बुढ़ापे में सबसे जरूरी है। हरिप्रसाद चौंके। क्यों बेटा? मैं तो उन्हें सिर्फ ये बताता हूं कि मैंने कैसे उन्हें पाला, कैसे भूखा रहा, कैसे कर्ज लिया। साधु मुस्कराया। बिल्कुल वही गलती आप कर रहे हैं। साधु ने गहरी आवाज में कहा, बाबा, बच्चे जब छोटे होते हैं तो उन्हें आपकी कहानियों से प्रेरणा मिलती है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो वही कहानियां उन्हें बोझ लगती हैं। उन्हें लगता है कि आप उन्हें शर्मिंदा कर रहे हैं, एहसान जता रहे हैं, और फिर वो आपसे दूर जाने लगते हैं। हरिप्रसाद के मन में एक पुराना दृश्य उभरा। करीब 8 साल पहले की बात थी। हरिप्रसाद ने अपने सबसे बड़े बेटे राजीव को बड़े कष्टों से पढ़ाया था। खेत गिरवी रखे, जमीन बेची और खुद पुराने कपड़े पहनते रहे ताकि बेटे को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ा सकें। जब राजीव को पहली बार नौकरी में प्रमोशन मिला तो वह घर आया। हरिप्रसाद ने भावुक होकर कहा, बेटा, याद है जब तू पहली बार स्कूल गया था तो तेरे पास जूते नहीं थे। मैंने अपनी चप्पल बेच दी थी और भूखा रहा था 2 दिन। राजीव चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में झुंझलाहट थी। वो बोला, पापा, आप हर बार वही बातें क्यों दोहराते हैं? हर खुशी में बस आप अपने पुराने त्याग ले आते हैं। उस दिन हरिप्रसाद को पहली बार महसूस हुआ कि उनका त्याग जो उन्हें गर्व देता था बेटे के लिए एक बोझ बन गया है। साधु बोले, बाबा, त्याग को जपने से रिश्ते मजबूत नहीं होते। त्याग की महक चुपचाप चलती है। जब आप बार बार अपने बलिदानों की कहानी सुनाते हैं तो बच्चे उसे ताने की तरह लेने लगते हैं। हरिप्रसाद की आंखें नम हो गईं। तो मैं क्या करूं? कैसे बताऊं कि मैंने क्या क्या सहा? साधु ने पेड़ की एक टूटी टहनी उठाई और जमीन पर एक रेखा खींची। इस रेखा को देखिए। ये आपका जीवन है। इसमें जो कांटे आए वो आपके अनुभव थे, लेकिन अब उनका बोझ मत उठाइए। आपने जो किया वो आपका धर्म था, उसे जताने से पुण्य नहीं बढ़ता, दूरी बढ़ती है। हरिप्रसाद को एक और घटना याद आई। अमित मंझला बेटा, जिसने पुणे में नौकरी पाई थी, एक बार छुट्टियों में आया था। हरिप्रसाद ने उसे समझाते हुए कहा, तू मेरी मेहनत की कमाई पर इतना ऊंचा उठा है बेटा। मैंने खेत बेचकर तुझे इंजीनियर बनाया। अमित का चेहरा कठोर हो गया। पापा, मुझे पता है आपने किया है,
लेकिन मैं भी मेहनत से पहुंचा हूं यहां। आप बार बार वही बातें करके मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं। हरिप्रसाद की जुबान वही रुक गई थी। साधु बोले, बाबा, बेटों से अब संवाद बदलिए। उन्हें बताइए कि आप उन पर गर्व करते हैं, न कि ये कि आपने क्या खोया। बीते कल की गाथा सुनाने से बेहतर है आज की दुआ देना। हरिप्रसाद बोले, तो अब जब वो आए, मैं क्या कहूं? साधु मुस्कराए। बस इतना कहिए बेटा, तू ठीक है ना? तुझे देखकर अच्छा लगा। और याद रखना, जब आप बेटे से मिलने पर उसे आशीर्वाद देते हैं, बदले में उसका मन स्वयं आपके चरणों में झुकता है। हरिप्रसाद ने उस दिन संकल्प किया। अब से वो अपने त्याग की बातें नहीं करेंगे। अब वो अपने बेटों को केवल प्रेम और स्वीकार की भाषा में बोलेंगे। उन्होंने अपनी डायरी से वो पन्ने फाड़ दिए जहां हर त्याग, हर चोट दर्ज थी। उस रात पहली बार हरिप्रसाद ने चैन की नींद ली। पीपल की पत्तियां हवा में झूम रही थीं, जैसे कोई कह रहा हो, बाबा, अब बुढ़ापा मुस्कराएगा। दूसरी सीख, औलाद से कभी अपनी तन्हाई की शिकायत मत करो। अगले दिन सुबह जब गांव में हल्की धुंध पसरी थी, तब हरिप्रसाद ने पीपल के नीचे फिर साधु को आ बैठे देखा। पक्षियों की चहचहाहट के बीच हरिप्रसाद के मन में रात का चैन अब नए सवालों में बदल गया था। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, बाबा, कल तो आपने पहली सीख दी, लेकिन एक सवाल मन में बार बार आता है। जब दिल बहुत अकेला हो जाता है, जब अपने साथ नहीं होते, तो अपने बेटों से इतना कह भी न पाऊं कि बेटा, तन्हा हूं मैं? क्या वो भी गलत है? साधु ने कुछ क्षण आंखें बंद कीं और फिर बोले, बिल्कुल यही दूसरी गलती है, औलाद से अपनी तन्हाई की शिकायत करना। यह शिकायत नहीं, एक अदृश्य जंजीर बन जाती है। हरिप्रसाद की आंखें नम हो गईं। बाबा, जब मैं अकेला बैठता हूं इस पीपल के नीचे या रात में चौपाल की खाली खाट पर, तब मन अपने आप रोने लगता है। उस समय लगता है कि काश कोई बेटा पास होता, बहू होती, पोते होते। साधु शांत स्वर में बोले, आपके ये भाव मानवीय हैं, लेकिन जब यही भाव बार बार औलाद को कहे जाते हैं, तो उनके मन में अपराध नहीं, झुंझलाहट पैदा होती है। हरिप्रसाद को एक घटना याद आई कुछ महीने पहले की। विशाल, सबसे छोटा बेटा, मुंबई में नौकरी करता था। एक रात हरिप्रसाद ने फोन किया, बेटा, बहुत दिन हो गए तुझसे बात किए। बड़ा मन करता है कि तू पास होता। घर बहुत सूना सूना है, दिन भर कोई बोलने वाला नहीं होता। विशाल कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, पापा, मैं यहाँ अकेला हूँ, नौकरी में दबाव है, और आप हर बार यही शिकायतें करते हैं। कभी यह नहीं पूछते कि मैं ठीक हूँ या नहीं। और फिर फोन कट हो गया। हरिप्रसाद की आंखों में आंसू थे। वो समझ ही नहीं पाए कि उन्होंने क्या गलत कहा था। साधु बोले, जब आप औलाद से बार बार अपनी तन्हाई जताते हैं, तो वो खुद को नाकाम महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि आप उन्हें दोष दे रहे हैं, और वो भागने लगते हैं। लेकिन बाबा, तन्हाई भी तो सच है, उसे कैसे छुपाएं? साधु मुस्कराए। तन्हाई को बांटना सही है, लेकिन किसी से प्रेमपूर्वक बांटिए, शिकायत की तरह नहीं। साधु ने हरिप्रसाद को एक किस्सा सुनाया। रमेश, पास के गांव में एक बुजुर्ग थे। उनके बेटे अमेरिका में रहते थे। रमेश हर बार वीडियो कॉल पर हंसते हुए कहते, बेटा, यहाँ सब बढ़िया है। आज तुलसी में पानी दिया। पड़ोसी का लड़का आया था, उससे खूब बात की। बेटों को लगता कि उनके पिता खुश हैं, लेकिन असल में रमेश बहुत अकेले थे। उन्होंने गांव में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था, वही उनकी दवा बन गया। हरिप्रसाद बोले, तो उन्होंने झूठ बोला? नहीं बाबा, साधु बोले, उन्होंने तन्हाई से दोस्ती कर ली और औलाद को बोझ नहीं बनाया। साधु ने कहा, आपको यह नहीं बताना है कि आप अकेले हैं। आपको यह बताना है
कि आप अब भी जीवन से प्रेम करते हैं। जब बेटा सुनेगा कि पिताजी अकेले हैं लेकिन खुश हैं, तब उसका मन खुद आपको मिलने दौड़ेगा। उस शाम जब विशाल का दोबारा फोन आया, हरिप्रसाद ने कहा, बेटा, चिंता मत कर। मैं अब चौपाल पर बच्चों को कहानियां सुनाता हूं। दिन हंसते हंसते कटता है। तू बस खुश रह। फोन के उस पार विशाल चुप हो गया। फिर धीमे से बोला, पापा, अगली छुट्टी में आ रहा हूं। आपसे कहानियां सुननी हैं। हरिप्रसाद की आंखें भर आईं। लेकिन इस बार यह आंसू शिकायत के नहीं, संतोष के थे। औलाद को अपनी तन्हाई बताने से अच्छा है उन्हें अपनी तृप्ति दिखाओ। जब उन्हें लगेगा कि पिता अकेले हैं लेकिन खुश हैं, तभी उनके भीतर लौटने की सच्ची इच्छा जागेगी। तीसरी सीख, औलाद से कभी अपनी बीमारी का रोना मत रो। सूरज की किरणें जब बूढ़े पीपल की शाखों से छनकर जमीन पर बिखरतीं, तो हरिप्रसाद को लगता जैसे भगवान उनके जीवन के अंधेरों को उजाले में बदलने आए हैं। पिछले 2 दिनों में साधु की 2 सीखों ने उनके मन में जैसे जीवन का नया बीज बो दिया था। आज वो फिर उस पीपल के नीचे साधु को ढूंढते हुए पहुंचे। साधु वहीं थे, आंखें मूंदे, ध्यानमग्न। हरिप्रसाद ने झुककर प्रणाम किया, फिर धीरे से पूछा, बाबा, क्या आज आप तीसरी सीख देंगे? साधु ने आंखें खोली और हल्की मुस्कान के साथ बोले, आज की सीख वो है जो हर माता पिता को बहुत कड़वी लगेगी, लेकिन जीवन बचा लेती है। औलाद से कभी अपनी बीमारी का रोना मत रो। साधु की बात सुनकर हरिप्रसाद कुछ देर चुप रहे। फिर बोले, बाबा, एक बार मैं सच में बहुत बीमार पड़ा था। तब मैंने बेटे को बुलाया, लेकिन उनकी आवाज भर आई। वो आया नहीं। वो समय हरिप्रसाद कभी भूल नहीं पाए थे। पिछले साल की बात थी। बरसात का मौसम था और हरिप्रसाद को तेज बुखार चढ़ा। अकेले घर में पड़े रहे। तब उन्होंने बेटे दीपक को फोन किया, बेटा, हालत ठीक नहीं है, बुखार है, लग रहा है अब नहीं बचूंगा। दीपक ने जवाब दिया, पापा, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही। मैं किसी को भेजता हूं। किसी को नहीं भेजा गया। हरिप्रसाद 3 दिन अकेले तड़पते रहे। गांव के एक भले पड़ोसी ने आकर दवाई दिलवाई। हरिप्रसाद ने उस दिन से बेटे को कभी बीमारी का जिक्र नहीं किया। साधु ने समझाया, जब आप अपने बच्चों को बार बार बीमारी बताकर बुलाते हैं तो शुरू में वो डर जाते हैं, लेकिन जब बार बार ऐसा होता है तो वो आपकी बीमारी को भी झूठ समझने लगते हैं। और फिर एक दिन सच में जब आप बीमार होते हैं, वो नहीं आते। साधु ने हरिप्रसाद को एक और गांव का किस्सा सुनाया। रामदयाल काका पास के गांव में रहते थे। उन्हें आदत थी, हल्का दर्द भी होता तो बेटों को फोन करके कहते, अब अंतिम समय आ गया है बेटा, आजा। 3 सालों में उन्होंने यह बात 20 बार दोहराई। फिर एक दिन सचमुच उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उन्होंने फोन किया, लेकिन बेटे ने कहा, पापा, आप हमेशा ऐसा कहते हैं, अभी मैं बिजी हूं। रामदयाल काका उसी रात चल बसे, अकेले। हरिप्रसाद की आंखों में पछतावे की नमी। हरिप्रसाद चुपचाप बैठ गए। साधु के शब्द उनके हृदय में चुभे, पर साथ ही सच्चाई भी लगे। बाबा, तो क्या हम कुछ न कहें? बीमारी में किसके पास जाएं? साधु ने सिर हिलाया। बिल्कुल कहें, लेकिन अपने बराबरी के साथियों से, अपने गांव के लोगों से। औलाद को इतना निर्भर मत बनाइए कि वो खुद को आपकी नाकामी समझने लगे। साधु ने कहा, जब औलाद को लगे कि उनके माँ बाप खुद को संभाल सकते हैं, तो उनका मन खुद खिंच कर आता है। लेकिन जब उन्हें यह लगे कि आप सिर्फ बीमारी में उन्हें याद करते हैं, तो उनका मन डरता है। अब क्या हुआ? कुछ दिन बाद जब हरिप्रसाद को घुटनों में दर्द हुआ, उन्होंने बेटे को फोन नहीं किया, बल्कि गांव के वैद्य से जड़ी बूटी ली, खुद चूल्हा जलाया और हल्दी वाला दूध बनाया। जब दीपक ने बाद में फोन किया, पापा, सब ठीक?
हरिप्रसाद मुस्कराए। हाँ बेटा, बस मौसम बदल रहा है, पर मैं मजबूत हूं। चिंता मत कर। फोन के उस पार कुछ देर चुप्पी रही। फिर दीपक ने कहा, पापा, मैं अगली छुट्टी में आऊंगा। आपकी पसंद की मूंग दाल की खिचड़ी बना के खिलाऊंगा। बीमारी दिखाइए नहीं, संभालिए। औलाद को आप पर दया नहीं, गर्व होना चाहिए। तब वो लौटते हैं प्रेम से, डर से नहीं। चौथी सीख, औलाद से कभी यह मत कहना कि अब तुम ही सब कुछ हो। हरिप्रसाद अब पहले जैसे नहीं रहे। साधु की 3 सीखों ने उनके जीवन की दृष्टि ही बदल दी थी। आज चौथा दिन था। सुबह हल्की ठंड थी, लेकिन उनका मन उत्साह से भरा हुआ था। वे समय पर पीपल के नीचे पहुंचे। साधु मुस्कुराए। हरिप्रसाद, आज आखिरी बात बताने जा रहा हूं। वो बात जो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है अगर समझी न जाए। हरिप्रसाद ने उत्सुकता से सिर हिलाया। साधु ने आंखें बंद कर एक लंबा श्वास लिया और बोले, औलाद से कभी यह मत कहना कि अब तुम ही सब कुछ हो। उनके होंठ कांपने लगे। कभी बेटा दीपक जब गांव से शहर गया था, तब हरिप्रसाद ने कहा था, अब तू ही हमारा सब कुछ है बेटा। जो कुछ है, तुझ पर ही निर्भर है। वे बात आज भी उनके सीने में धंसी थी, क्योंकि वही शब्द उनकी सबसे बड़ी गलती बन गए थे। दीपक जब नौकरी पर गया, तो हरिप्रसाद ने घर, जमीन, गहने, बैंक खाते सब उसके नाम कर दिए। कहा, अब हम बूढ़े हो गए, तू ही हमारा भविष्य है। धीरे धीरे दीपक बदल गया। घर बेच दिया गया, माता पिता को शहर ले जाकर एक छोटे से फ्लैट में कोने का कमरा दे दिया गया। धीरे धीरे उनकी उपेक्षा शुरू हुई। हरिप्रसाद को याद था, एक दिन उन्होंने चाय मांगी। बहू ने कहा, आपके जैसे 5 लोग और होते तो जिंदगी नरक हो जाती। उस दिन उन्हें लगा, शायद हमने औलाद को ईश्वर बना दिया था, और ईश्वर बनने के बाद बच्चे इंसान रह ही नहीं पाते। साधु ने गंभीरता से कहा, हर माता पिता से यही भूल होती है। वे अपने सारे निर्णय, सारे अधिकार, सारे सपने औलाद पर डाल देते हैं, और जब औलाद चूक जाए तो उन्हें दोष देते हैं, जबकि गलती उनकी होती है जिन्होंने खुद को समाप्त करके औलाद को सब कुछ बना दिया। शांति देवी एक विधवा माँ थी। 3 बेटों को पाला, और जब वे बड़े हुए तो कहा, अब तुम ही मेरा संसार हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं। बेटों ने माँ को भी इसी कुछ नहीं में बदल दिया। उन्हें छोटे छोटे खर्चों के लिए भी बहुओं से ताने मिलने लगे। आखिरकार उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया गया। वहीं शांति देवी ने अंतिम सांस ली, एक ही बात कहते हुए, काश मैंने यह न कहा होता कि तुम ही सब कुछ हो। हरिप्रसाद की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, बाबा, अब समझ आया। औलाद को सब कुछ बना देना, खुद को मिटा देना होता है। औलाद को प्यार दो, पर खुद की पहचान मत खो। हरिप्रसाद, जब तक सांस है, तब तक इंसान को आत्मनिर्भर रहना चाहिए। अपने सपनों, अपनी पहचान, अपने सम्मान को बनाए रखो। औलाद से प्रेम करो, भरोसा रखो, लेकिन खुद को भूलो मत। इसके बाद हरिप्रसाद ने गांव में एक छोटी सी पाठशाला खोल ली, जहां वे गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने लगे। दीपक जब गांव आया और बोला, पापा, अब आप हमारे पास चलिए, तो हरिप्रसाद ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अब तुम ही सब कुछ नहीं हो। मेरी सेवा करने वाले ये बच्चे भी मेरे संसार हैं। मैं अब किसी एक पर निर्भर नहीं हूं, मैं जी रहा हूं खुद के लिए भी। दीपक की आंखों में नमी आ गई, और पहली बार उसने महसूस किया, मेरे पिता सिर्फ मेरे पिता नहीं, समाज के शिक्षक हैं। औलाद से प्रेम करो, पर खुद की पहचान मत खो। तुम ही सब कुछ कहकर अपने आप को मिटाना बंद करो, क्योंकि अगर खुद को मिटा दोगे तो दुनिया भी तुम्हें मिटा देगी। हरिप्रसाद अब वही इंसान थे, पर भीतर से बिल्कुल बदल चुके थे।
अब वह सिर्फ एक पिता नहीं थे, वो अब समाज के मार्गदर्शक बन चुके थे। जिस आदमी ने कभी सोचा था कि बुढ़ापा तो बेटा ही संभालेगा, अब उसने यह जान लिया था कि सच में जीना है तो खुद की पहचान, खुद की आत्मनिर्भरता और खुद के निर्णय सबसे जरूरी हैं। साधु भी अब अपने मार्ग पर निकल पड़े थे। उनका काम पूरा हो चुका था। उन्होंने एक इंसान को टूटने से पहले बचा लिया था और उसी के जरिए समाज को एक नई सीख दे दी थी। काश ये बातें मुझे पहले पता होती, पर अब मैंने खुद को पा लिया है। बेटा मेरी जिम्मेदारी था, पर खुद को मिटाकर जीना वो मेरी गलती थी। अब मैं जी रहा हूं और तब तक जीऊंगा जब तक खुद से प्यार करना न छोड़ दूं। दोस्तों, ये कहानी किसी एक हरिप्रसाद की नहीं है। ये कहानी है हर उस माँ बाप की जो ये सोचकर जीते हैं कि हमारी दुनिया तो अब बस हमारी औलाद है। पर सच यह है कि औलाद आपकी दुनिया हो सकती है, पर पूरी दुनिया नहीं। अब आपको याद दिला दे वो 4 बातें जो बुढ़ापे में औलाद से कभी नहीं कहनी चाहिए। हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, अब तुम्हारी बारी है। हम बूढ़े हो गए हैं, अब हम किसी लायक नहीं। खुद को कमजोर बताकर अपने अधिकार क्यों छोड़ना? हम तुम्हारे बिना कुछ नहीं। अपने अस्तित्व को मत खोइए। अब तुम ही हमारे सब कुछ हो। किसी एक इंसान पर पूरी दुनिया की उम्मीदें मत टिको। औलाद से प्रेम करिए, उन्हें सिखाइए, पर खुद को मत भुलाइए। बुढ़ापे की सबसे बड़ी पूंजी है सम्मान, आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान। बेटा, जिंदगी वही जीता है जो दूसरों से पहले खुद से प्यार करता है। और अगर बुढ़ापे में रोना नहीं चाहते, तो वक्त रहते सीखो औलाद से कैसे रिश्ते निभाने हैं और कैसे खुद को संभालना है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो एक छोटा सा निवेदन है, लाइक जरूर करें ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ हैं। कमेंट में बताएं किस सीख ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, और इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों तक जो आज इस अनुभव से गुजर रहे हैं या जिनके माता पिता को यह सुनना चाहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की जीवन बदलने वाली कहानियां, संवेदनाओं से भरी सीखें और रिश्तों को जोड़ने वाली बातें आपके लिए लाते रहते हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी कई जिंदगियों को छूने की ताकत देता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए खुद का और उन लोगों का जिनके बिना आपकी दुनिया अधूरी है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू।